नमस्कार डीडी उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। आज हम मौजूद हैं देहरादून के पुलिस लाइन में, जहां पर राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रैतिक परेड का आयोजन किया जा रहा है। इस रैतिक परेड में पुलिस के जवानों के कदमताल का भव्य नज़ारा देखने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। रैतिक परेड करते हुए जब पुलिस जवानों के नीचे से धूल उड़ेगी तो वाकई ये लगेगा कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। तो चलिए इस भव्य नज़ारे को हम भी देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस वर्ष 2014 से मनाया जा रहा है और इस पुण्य अवसर पर भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को संपूर्ण देश याद कर रहा है। चाणक्य की कूटनीतिज्ञता और महाराजा शिवाजी की दूरदर्शिता का विहंगम संगम था सरदार पटेल के व्यक्तित्व में। और शायद यही कारण था कि गांधी जी को उन पर ये विश्वास था कि जटिल समस्याओं से भरी भारतीय रियासतों का विलय कर भारतवर्ष का सृजन एकमात्र यही व्यक्ति कर सकते हैं, और उन्होंने यह कार्य बखूबी किया। देवियों और सज्जनों, आज की यह भव्य और आकर्षक राष्ट्रीय एकता दिवस परेड अलाइनमेंट पर उपस्थित है और इस भव्य राष्ट्रीय एकता दिवस परेड को आज अपने कुशल नेतृत्व से संचालित करेंगे अश्व मंदाकिनी पर सवार पुलिस अधीक्षक रेलवे तथा कमांडेंट IRB द्वितीय डॉक्टर मंजुनाथ TC। प्रथम कमांडर का साथ देने के लिए दृढ़ता और शौर्य के भाव चेहरे पर लिए अश्ववीरों पर सवार मंच के दाहिने मंच के बाएं परेड सेकंड इन कमांड सहायक पुलिस अधीक्षक सुश्री रेखा यादव, और मंच के दाहिने अश्व सुल्तान पर सवार परेड एडजुटेंट पुलिस उपाधीक्षक सुश्री पल्लवी त्यागी। मंच के सामने बाएं पहली प्लाटून साहस को प्रदर्शित करती इतना तक हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की टुकड़ी कमान संभाले हुए पराक्रम का भाव चेहरे पर लिए दूसरी प्लाटून नागरिक पुलिस और सशस्त्र पुलिस निडर और दृढ़ता से अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती 40वीं वाहिनी महिला दल अनुशासित, फुर्तीले और टीम भावना से भरी चौथी टुकड़ी IRB की टुकड़ी और अंत में उत्तराखंड पुलिस की दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता दल आतंकवाद विरोधी दस्ता। देहरादून के पुलिस लाइन में लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया। साल 2014 से 31 अक्टूबर का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस रैतिक परेड में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी मौजूदगी दर्ज की। देवियों और सज्जनों, यहाँ इस भव्य राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के माध्यम से मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने स्वागत संबोधन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं का स्वाधीन भारत में एक नया स्वरूप रखा, जिसमें अखिल भारतीय पुलिस सेवा भी सम्मिलित थी। भारत के पहले गृह मंत्री के नाते उन्होंने भारत की आधुनिक पुलिस व्यवस्था की रूपरेखा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी को भी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अपनी स्पष्ट नीति, व्यवहार, कुशलता एवं अदम्य प्रशासनिक क्षमता के बल पर स्वाधीन भारत में देशभक्ति, एकता एवं अखंडता का भाव जगाकर भारत देश में एकीकरण हेतु अतुल्य योगदान दिया। आज जब विश्व
एवं देश आतंकवाद और कोविड-19 जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे समय में देश की सुरक्षा, विकास, समृद्धि एवं अखंडता बनाए रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आज हम सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरणा लेते हुए, अपनी संविधान के प्रति समर्पित होते हुए, अपने देश की अखंडता एवं संप्रभुत्ता के अक्षुण्ण रखने हुए राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अपने अपने कर्तव्यों का और भली भांति निर्वहन करें। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक पारदर्शी, मानवीय और कुशल पुलिस व्यवस्था बनाने हेतु कटिबद्ध हैं। भारत सहित पूरे विश्व कई महीनों से कोविड-19 के महामारी से लड़ रहा है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा भी कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण हेतु पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना, कोविड-19 की रोकथाम हेतु समय समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाना, भोजन वितरण, सार्वजनिक स्थलों पर सैनिटाइजेशन इत्यादि कार्य शामिल हैं। कोविड-19 में कर्तव्य पालन के दौरान उत्तराखंड पुलिस के कुछ कर्मियों को जान भी खोनी पड़ी। कर्तव्य के प्रति समर्पित शहीद पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में इस वर्ष 21 से 31 अक्टूबर तक विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पुलिस झंडा दिवस, शहीद के परिवारजनों को शहीद परेड में व घर घर जाकर सम्मानित किया जाना, शहीदों की फोटो गैलरी का आयोजन, वर्चुअल रन फॉर यूनिटी का आयोजन, जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल में पुलिस बैंड शो आयोजन प्रमुख हैं। राज्य पुलिस विशेष तौर से अच्छी सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाने के ध्येय से अपने राज्य एवं देश की एकता के प्रति समर्पित है। इस अवसर पर मैं राज्य पुलिस के मुखिया के तौर पर आप सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस राज्य एवं देश में एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। अंत में मैं सभी अतिथियों का इस कार्यक्रम में पधारकर शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूं, विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ बहुमूल्य समय देकर हमें उत्साहित किया है। धन्यवाद। राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा वहां पहुंचे सभी अतिथियों और अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस कर्मियों को उनके शौर्य और साहस के लिए सम्मानित भी किया गया। सम्मान पाने वाले पुलिस कर्मियों में वंश बहादुर यादव, राजेंद्र सिंह, यशपाल सिंह, भारत सिंह, आशीष रावत और दिनेश नाथ शामिल थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लौह पुरुष के कार्यों को याद किया और वर्तमान में प्रदेश जिस महासंकट से जूझ रहा है उससे जल्द निपटने का आश्वासन दिया। मैं आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश की आज़ादी से पहले देश की आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष किया
तमाम तरह की यातनाएं झेली और देश की आज़ादी के बाद जब देश पर, देश की एकता पर कुछ बादल मंडरा रहे थे, तमाम रियासतें देश के अंदर सिर उठाने का काम कर रही थी, कश्मीर अलग से सर उठा रहा था, ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए तमाम रियासतों को देश की मुख्य धारा में सम्मिलित करने का काम किया। जो समझ सके उनको समझा कर किया, और नहीं तो जिस भाषा में समझ सकते थे उस भाषा में समझाने का काम किया, और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए एक मजबूत पहल की। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी हम अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। मित्रों, किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए और किसी भी बल के लिए बल की एकता ये बहुत ज़रूरी है। एकता में ही शक्ति होती है। एकता से ही हम एक से एक मिलाकर 2 नहीं 11 हो जाते हैं, और फिर एक और मिल जाता है 111 हो जाते हैं। इस तरह से बल की शक्ति, समाज की शक्ति ये एकता से बढ़ती है। एकता में ही समाज की शक्ति होती है। समाज का कोई भी वर्ग अगर कमज़ोर रहता है तो एक तरह से वही समाज की सबसे बड़ी मजबूती होती है। इसी तरह से किसी देश के लिए, उस देश की मजबूती के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका जो समाज है वो समान रूप से मजबूत हो, समाज का समान रूप से विकास हो, तभी वो समाज मजबूत हो सकता है। और वो समाज राष्ट्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की आर्थिक तरक्की के लिए वो अपना योगदान कर सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने शासनकाल में, अपने समय में, आज़ादी के बाद देश की एकता के लिए, देश के मजबूत कवच के लिए, चाहे हमारा प्रशासनिक तंत्र हो, हमारा पुलिस बल हो, उसको भी दिशा देने का काम और उसको मजबूती देने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और उनको एक विशेष सम्मान इस दृष्टि से हमारे जो पुलिस बल है, हमारे जो प्रशासनिक बल है, वो उनको सम्मान दे रहा है। मैं आज आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि अभी कोविड महामारी के कारण जिस तरह से देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एकजुट होकर के और इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज दुनिया के सामने भारत एक मिसाल बनकर खड़ा हुआ है। चाहे संख्यात्मक हो, चाहे नियंत्रण की बात होगी, भारत जैसे देश ने, जहां पर तमाम स्वास्थ्य सेवाएं अगर हम दुनिया की तुलना में देखें तो आज भी हम काफ़ी पीछे नज़र आते हैं। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से पूरे देश ने उनके आह्वान को आदेश मान करके और एकजुट होकर कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और आज भारत काफ़ी हद तक उस पर विजय पाने में सफल हुआ है। ये सफलता इसीलिए हो पाई कि हम सब ने एक होकर के और उस लड़ाई को लड़ा है। हमारे समाज हों, समाज के विविध अंग हों, व्यापारी हों, कर्मचारी हों, तमाम जो अन्य तरह के सामाजिक संगठन हैं, हमारे पत्रकार हैं, तमाम लोगों ने जब उसको स्पेस दिया, अपने जीवन का हिस्सा बनाया, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया, तो हम उससे बखूबी आज लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई अभी हमको कुछ दिन और लड़नी है, और वो सतर्कता से लड़नी है। असावधानी से खतरा उत्पन्न हो सकता है, असावधानी से दिक्कत बढ़ सकती है, और इसलिए हमको सतत ये सावधानी हमको बरतनी होगी। ये सावधानी ही कोविड महामारी की दवा है। जब तक दवा नहीं है तब तक सावधानी ही दवा है। हम सावधान होकर इस कोविड महामारी की लड़ाई लड़ेंगे। हम सब आज जो हमारी आवश्यकता है, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होने की जरूरत है।
हमें तमाम जो माफिया तंत्र है, जो अवैध रूप से इस प्रदेश के अंदर घुसने का प्रयास करता है, चाहे नशा माफिया हो, खनन माफिया हो, वन माफिया हो, इन तमाम माफियाओं के खिलाफ एक होकर हमको लड़ना है। हमको संघर्ष की जरूरत है। हम उस लड़ाई को हमको और आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है। ये मैं आपको आज इस अवसर पर विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। मैं अपने प्रदेशवासियों से भी कहना चाहता हूँ कि इस जंग के लिए हम सब लोग आ गए हैं। हम इस राज्य के इन तमाम माफिया तंत्र से मुक्त करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। जैसे हम पहले दिन संकल्पबद्ध थे, हम अंतिम क्षण तक संकल्पबद्ध रहेंगे। इस प्रदेश में ऐसे माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस मंच से मैं आह्वान करता हूं, आप हम सबको इस लड़ाई को एक होकर लड़ना है। और मैं समझता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब हम जयंती मना रहे हैं, आज उनका जन्म जयंती हम मना रहे हैं, उनका जीवन हमको इस प्रेरणा और इसको बल देने में और सहायक सिद्ध होगा। जय हिंद, नमस्कार। डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी, डीजीएलओ अशोक कुमार, मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस आयोजन का हिस्सा बने। दरिया है हम, हमें अपना हुनर मालूम है, जहाँ से चलेंगे रास्ता बन ही जाएगा। खाकी के जज्बे को देखकर तो ये लगता है कि वाकई कुछ तो बात है इस देश की मिट्टी में। यूं ही नहीं, इसे चूमने का मन करता है। रैतिक परेड में जवानों के कदमताल के साथ साथ आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। उम्मीद करते हैं आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी एक और नए विषय पर, एक और नई जगह पर। तब तक के लिए डीडी उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।